हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अब तक स्ट्रेट लाइंस के चैप्टर में हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस तक का टॉपिक कर चुके हैं। आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दीज टू टॉपिक्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। Let's understand these topics with the help of formulae and examples. This is Dr. RPS Toor from the Quest for Maths. इसी एक प्लेटफॉर्म पर you can have expertise mathematics knowledge from school to college and competitions. So let's define the distance of a point from a given line. Suppose you have a given line here. Ax plus by plus c is equal to 0. This line is given to you, and a point also px1 y1 is also given to you, and you have to find out the distance of this point from this line. इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है हम लोग मान लेते हैं कि वो d है. The distance of a point from a line is the length of the perpendicular drawn from the point to the line. जो perpendicular हम लोग ड्रॉ करेंगे जो given point से given line के ऊपर, that is the distance of a point from a given line. Okay, so let ax plus by plus c is the general equation of the line, as you know that, whose distance from the point px1 y1 is d. We are considering this distance. Then the perpendicular distance d of a line, this from the point this, is given by this formula. इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखना है, और इस फॉर्मूले का अब यूज होने वाला है एग्जांपल्स में. करना क्या है, जो पॉइंट आपको गिवन है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इक्वेशन ऑफ द लाइन में पुट करना है. तो यहां हमें पॉइंट है x1 y1, तो आप x की जगह पर x1 पुट करेंगे, y इन प्लेस ऑफ y पुट y1. ये पॉइंट्स आपको गिवन होंगे. एंड टेक द मॉडल्स. मॉडल्स मींस वी हैव टू टेक हियर द पॉजिटिव वैल्यू. यहां सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए इन द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, जो लाइन आपको गिवन है, जिस लाइन से आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसमें x का कोएफिशिएंट ले लीजिए, y का कोएफिशिएंट लो, दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो और अंडर रूट साइन डिनोमिनेटर ले लो उसका. यानी कि ये पॉइंट पुट करने के बाद डिनोमिनेटर में सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड y एंड टेक अ अंडर रूट साइन. टोटल सॉल्व करने के बाद आपके पास एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस आ जाएगा, और डिस्टेंस क्या है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, सो ये है. अब चलते हैं, हम देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. नाउ सी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो जनरल फॉर्म में हम लोग दो पैरेलल लाइंस की, दो लाइंस की इक्वेशन हम लोग मान रहे हैं, और उन इक्वेशंस को हम लोग ले रहे हैं ax plus by plus c1 is equal to 0, ax plus by plus c2 is equal to 0. यहां हमें पता कैसे लगेगा, हम लोग कह रहे हैं कि ये पैरेलल लाइंस हैं. पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है कि स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन. स्लोप निकालनी कैसे है, देखो जनरल इक्वेशन को जो हम लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस में, हम जिस भी फॉर्म्स में वी हैव ऑलरेडी डन द इक्वेशंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस की, है ना, वो हम लोगों ने स्टडी किया. अब आपको जनरल इक्वेशन को उन सभी वेरियस फॉर्म्स जो हम लोग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हम लोगों ने की, उसमें पहले आप रिड्यूस कीजिए. हम लोगों ने क्या किया था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किया था, 1 पॉइंट इक्वेशन की थी हम लोगों ने, 2 पॉइंट फॉर्म की थी हम लोगों ने, इंटरसेप्ट फॉर्म किया था, x इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट फॉर्म भी हम लोगों ने किया. एक जनरल फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि उन सभी फॉर्म्स में रिड्यूस करने के अलावा भी हम लोग इस जनरल इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते हैं. तो स्लोप ऑफ अ लाइन अगर आपको निकालनी है इन जनरल फॉर्म, लाइन इन जनरल फॉर्म, लाइन आपको गिवन है जनरल फॉर्म में, तो आप कैसे निकालेंगे. जैसे ये लाइन गिवन है आपको, राइट, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या होएगी, स्लोप इज इक्वल टू माइनस, याद कर लीजिए इसको,
माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस केस में अगर हम लोग इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की हम लोग अगर स्लोप निकालते हैं, जैसे कि मैंने माना m1, तो इसकी स्लोप आ जाएगी माइनस ए ओवर बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। और सेकंड लाइन की अगर स्लोप निकालते हैं तो वो भी माइनस ए ओवर बी ही आएगी, बिकॉज ये कोफिशिएंट दोनों के सेम है। इसका मतलब ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है। अब दो लाइंस के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो सेम कि इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। निकालना कैसे है? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है अपना? c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, तो ये डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। यहां जो कांस्टेंट्स हैं उनका डिस्टेंस लेने के बाद आपको ये सोचना है कि यहां डिस्टेंस आपको पॉजिटिव लेना है। मॉडुलस साइन है ही उस वजह से कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो ये मैंने आपको बताया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। नाउ हैव सम एग्जांपल्स रिलेटिंग टू दिस टॉपिक्स। बिफोर टू स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स, मैं कहना चाहूंगा कि अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवल 5 मिनट निकालिए, आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने इंस्टा के ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में इस चैनल के कंटेंट को आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को डिटेल में समझने की जरूरत है, डिटेल में समझना चाहते हैं, उन तक ये मटेरियल पहुंच सके। ऐसा करके आप उन बच्चों की हेल्प कर पाएंगे और इस चैनल को बूस्ट करने में भी आपकी हेल्प रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। So our first example to our first topic, distance of a point from a line. So find the distance of this point from the given line. It will be given by, आप अगर solution ले रहे हैं तो आपके पास जो line given है that is 3x minus 4y minus 26 is equal to 0. Okay, और इसको हम लोग अब equation number 1 ले लेते हैं। कोई भी अगर आपको line given है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू कंपेयर दैट गिवन लाइन विद द जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहां 3 है, y का कोफिशिएंट जो है दैट इज -4 और जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -26। गिवन पॉइंट हमारे पास क्या है? 3 -5। तो यहां से हमारे पास x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, y1 की वैल्यू जो है -5 आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला व्हिच वी डिस्कस्ड अर्लियर, अभी मैंने आपको बताया द फार्मूला इज यू हैव टू पुट द पॉइंट्स, the coordinates of the point in the equation of the given line ax1 by1 plus c over a square plus b square under the root। तो यहां क्या आ जाएगा? a हमारे पास क्या है? 3 और पॉइंट क्या है? 3 into this। तो a 3, x1 means 3, तो 3 into 3, b की वैल्यू -4 है, यहां है -5, कांस्टेंट क्या है? -26। अब डिवाइड किससे करना है हम लोगों को? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। तो अब करेंगे इसको, तो यहां आपके पास, तो आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट हियर 9 प्लस 20 माइनस 26 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5 आ जाएगा। और यहां 29 में से 26 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 5 यू विल गेट 3/5। सो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट from the line is given by 3/5. Let's have the example relating to our distance between two parallel lines. So if you want to find the distance between two parallel lines, 3x minus 4y plus 7 and 3x minus 4y plus 5, देखिए अभी मैंने आपको फार्मूला दिया कि आपको जनरल इक्वेशन को किसी भी फॉर्म में रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से देखते भी आप उनकी स्लोप जो है वो निकाल सकते हैं। इस लाइन की स्लोप हम लोग मान लेते हैं m1, स्लोप ऑफ दिस लाइन, और इस लाइन की स्लोप हम लोग मान लेते हैं m2। ठीक है, m1 m2 निकाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y कितना आया? 3/4 आया। यहां से भी निकाल लो तो ये m2 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब लाइंस जो है वो आपस में पैरेलल है। अब डिस्टेंस अगर निकालना है हम लोगों को तो हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे कि सबसे पहले आपको गिवन लाइंस को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करते हैं फिर फटाफट से इसको। यहां हमारे पास जनरल इक्वेशन जो है ax प्लस by प्लस c1, ये पहली लाइन हो गई।
ax प्लस by प्लस c2, ये दूसरी लाइन हो गई है। तो यहां a और b की वैल्यू सेम रहने वाली है, राइट। c1 की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करो 7, और c2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5, राइट। बस अब फॉर्मूला जो आपको मैंने अभी बताया c1 माइनस c2, उसमें आप इसको पुट कर दीजिए। Therefore, the required distance is d is equal to c1 minus c2 divided by a square plus b square under the root. Now put the values here. c1 is 7, c2 is 5. You put the values here, 7 minus 5 और a square plus b square under the root. तो यहां आ जाएगा हमारे पास 2 by 5। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये बनता है हमारे पास 2 ओवर 9 प्लस 16, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 by 5। सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस इज गिवन बाय 2 by 5। सो बच्चों, ये था एक छोटा सा टॉपिक। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल्स है, और फॉर्मूला मैंने बताया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड, टू हैव बेटर अंडरस्टैंड ऑफ दिस टॉपिक, distance of a point from a line and distance between two parallel lines, and we are going to start with our exercise 9.3 in our next video. See you, bye bye.